पाकिस्तान का सफर हुआ खत्म। कौमी टीम रात के अंधेरे में वतन वापस आ गई। ना बैंड बाजा बजा, ना हुआ कोई शोर, किसी को कानो कान न पता चला कौमी टीम की वापसी। बड़े बेआबरू हो गए हमारी टीम और हम सब लोग हम वापस जा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने थैले शैले पैक करके वापस आ रही है। सारे थैले उन्होंने भर लिए हैं और वापस आ रही है और मुंह काला करवा कर वापस आ रही है। उतारो इनकी छातियों से स्टार उतारो, ये जो पहन के फिरते हैं। इन बेशर्मों को, इन बगैरतों को कदर नहीं है कि ये जो स्टार है ना, इसकी वैल्यू क्या है। कसम खा के कह रहा हूं कि इनकी शर्टें उतरवाओ, इनको देखो, इन लोगों ने औरतों के पुर्जे पहने होंगे। ये है ही नहीं मर्द, ये सारे के सारे दाढ़ी रख के खेलने वाले हिजड़े जो पाकिस्तान के हैं। मैं लानत भेजना चाहता हूं इन लोगों के ऊपर। साड़ियां पहना के इनको वापस बुलाओ, क्रिकेट इनके बस की बात नहीं है। साड़ियां इनको पहनाओ, बीवियों को नहीं, इनको खुद को पहनाओ। पाकिस्तान की कसम, ये वर्ल्ड कप आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये फ्रॉडिये एक्सपोज हो गए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के सीनियर प्लेयरों को ना भाई, अब वक्त आ गया इन ब्रूसली वालों को धक्के मार के ना भाई बाहर करना चाहिए। अब बेशर्मो बगैर तो एक क्लास में, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो तुम, यहां से 70-70 लाख तनख्वाह लेते हो और करते क्या हो? लिद ग्राउंड के बीच में हगना आता है तुम्हें। क्रिकेट की हार नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी के ऊपर एक काला धब्बा लगा है। शादाब खान को तो जूते मारने चाहिए और जूते का हार बना के ना शादाब खान को वो पहनाना चाहिए, एयरपोर्ट से लेके घर तक वो ये जूते वाला हार भाई पहन के जाए, जिस हिसाब से इस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है। लाहौर का रुख ना करें, जूतों से किस तरह जूतों से करें। हाय हाय, आई हेट क्रिकेट, नफरत हो गई मुझे आपसे। तुम लोग वहां पे करने क्या गए थे? जो तुम लोग के साथ दाफन शानका ने किया, जो तुम लोग के साथ श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने किया, जहन्नम की लानत हो तुम्हारे ऊपर। बगैर तो तुम लोगों ने ना कि सिर्फ पाकिस्तान को बेचा, बल्कि पाकिस्तान की बहन बेटी की इज्जत को बेचा है। खुदा का नाम है, कम से कम इस दफा फैसला कर लें, या मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी दें या इंटरिम मिनिस्टर दें। दो काम एक साथ नहीं हो सकती। अगर देते हैं पीसीबी तो इन्हें अलाउ करेंगे रंदा फेरे रंदा, क्रैक डाउन करें, मैसिव खोपड़ियां इनकी तोड़े सबकी। जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिसने वहां पर जाकर मुल्क बेचा या दोस्ती यारी की बुनियाद पर खेला है, गपशप की बुनियाद पर कमरा शेयर करते हैं, रोटी कहेंगे ये रोटियां साथ खाते हैं, रोटियां बकरे फाड़ते हैं। शादाब खान को तो मैं कहता हूं अभी के अभी मैच खत्म हुए ना, इसको स्टेडियम से बाहर किसी गंदा नाला देखो श्रीलंका में, वहां पे भाई इस बंदे को डुबकियां दिलवाओ। इतनी गंदी परफॉर्मेंस ये बंदा देता है। श्रीलंका के ग्राउंड में सरेंडर किया, अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शलवार खुद ही उतारी और अपने आप को बदनाम किया। पाकिस्तान में ये प्रूव कर दिया कि सबसे घटिया, सबसे बदबूदार और सबसे लानती क्रिकेट टीम अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वो पाकिस्तान है। यार हमारी यही औकात है यार, हम नहीं खेल सकते हैं। इनको मैंने पहले ही बोला था ये टीम आगे नहीं जा सकती है। ये जब सिफारिश की जाए ना दोस्ती यारी, किसी बंदे का हक खाओ ना, बाबर आजम इसी तरह जलील होता रहेगा ये बेगैरत आदमी। फाइनली पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर गया है, लेकिन लाहौर जा नहीं सकता। अब आप बोलेंगे इन्होंने श्रीलंका से अपील की है कि हम 1 महीना या वर्ल्ड कप के खत्म होने तक श्रीलंका में रहना चाहते हैं। बार बार और मजीद दिल तुड़वा नहीं सकते, बोला भी नहीं जा रहा और दिल का कीमा नहीं करवा सकते। अच्छा है, हम जो है ना टिल एंड तक इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर। टीमों से जलील होने से अच्छा जलील हो गए। आज जलील एक बार जलील होना चंगा, एक की दफा जलील हो। मैं एक पाकिस्तानी सर्टिफाइड भिखारी हूं जो जीत के लिए गिड़गिड़ा रहा था, पांव पकड़ रहा था कि भाई मुझे जीतना, मुझे जीत चाहिए, मुझे किसी तरीके से जीत चाहिए। बस मैं 100% श्रीलंका का मुंह में मैं भाई क्या करने को तैयार हूं कि ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब ये 2-2 टके के प्लेयर्स क्या करेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, नई क्रिकेट लीग के अंदर जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान टीम को भूतिया बनाएंगे, पाकिस्तानी फैंस को भूतिया बनाएंगे। हैरान होता हूं, वो दौर हमने देखा नहीं है जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस तरह से हार कर आती थी ना, इन्हें जूते मारे जाते थे, इनके मुंह काले करके इन्हें पुतले जलाए जाते थे, इन्हें अंडे और टमाटर गंदे मारा करते थे और लोग गंदा पानी लेकर जाते थे और जाकर इनके ऊपर फेंकते थे और ये मुल्क में आ नहीं सकते थे, आगे पीछे भागते थे, ये पेंटे टाइट करके भागते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि पीछे गैरतमंद कौम खड़ी है। पीछे लोग सवाल करेंगे कि भाई पैसे तुमने ले लिए, शोहरत तुमने ले ली, कोई हाउसिंग सोसाइटी आती है उसके लिए ऐड तुम करते हो, पेप्सी का ऐड तुम करते हो, एयर कंडीशनर का ऐड तुम करते हो, कपड़े, जर्सी, बनियान, अंडरवेयर, कोई चीज तुम लोगों ने छोड़ी नहीं है। जैन का स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली तौर पे जो है अब वो बाहर हो चुका है। पहले जो कंफ्यूजन था और कह रहा था कि कुदरत का निजाम होगा, तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कुदरत का निजाम है कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे, लेकिन कुदरत का निजाम यही था कि पुर्की को बेआबरू करके उसको जो है उसका देश वापस भेजना, और वही हुआ। श्रीलंका ने उसको बहुत बुरा तरह से, मतलब इस तरह से पुर्कियों को हराया श्रीलंका ने जिसका वर्णन नहीं है गाइस। इतना बुरा तरह से उसके प्रीमियम बॉलर से लेके उसके हर एक बॉलर को, जिसका नाम पे पाकिस्तानी ये कहते थे कि ये देख लेगा, ये संभाल लेगा। श्रीलंका के बैट्समैन स्पेशली गाइस, उसका जो कैप्टन है दासुन सनाका गाइस, इतना जबरदस्त बैटिंग किया कि पुर्कियों का पेंट गीला हो गया। अभी जब वो वापस गए हैं तो रात के अंधेरे में वो जैसे ही यहाँ से मैच उनका पैकअप हुआ और वो अपना बढ़िया बिस्तर लेके चल दिए यहाँ से, तो उसका स्वागत में जो है चप्पल, झाड़ू, जूता, अंडा, इस तरह से वहां पे उसका स्वागत हुआ है। इसलिए वो जो है रात के अंधेरे में वहां से जो है वो अपने अपने सब घर गए। और पाकिस्तानी मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या वहाँ के मीडिया वाले हैं, सब इतना उसको गाली दे रहे हैं, हर एक तरह का गाली उसको भी पड़ रहा है। कोई कह रहा है कि उसका कपड़े उतार के देखो, अंदर में वो लोग जो है वो लड़कियों के कपड़े पहने होंगे। कोई कह रहा है कि उनको एयरपोर्ट से ही जो है लड़कियों के कपड़े पहनाओ और उसको जो है उसके घर भेजो।
लड़कियों के कपड़ा का जरूरत जो है उसकी बीवियों से ज्यादा इन लोगों को है। इतना पैसा लेता है और घर से खा के जाता है, होटल से खा के जाता है और मैदान पे हक देता है। इस तरह के लोग जो है उसको गाली दे रहे हैं, मतलब रंग बिरंगे पाकिस्तानी मीडिया वाले जो है रंग बिरंगे गाली दे रहे हैं अपने प्लेयर्स। और काम भी उसने ऐसा ही किया है, पहले बैकवर्ड करेक्ट लगाता था और उसके बाद जब बहुत रो धो के जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाला था तो श्रीलंका नार मार लिया और उसको जो है बाहर कर दिया। इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया के लोग जो है गुस्साए हुए हैं, रो रहे हैं, जिनको लगता था कि पाकिस्तान जो है इस बार कर लेगा, 52 कर लेगा, साहिबजादा फरहान कर लेगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। स्पेशली उसका जो बॉलर है प्रीमियम फास्ट बॉलर, भाई क्या प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इतना धुलाई हुआ है उसका लास्ट ओवर तक में जो है, लास्ट ओवर में 28 रन चाहिए था और उसने 22 मारा, लेकिन उसका किस्मत उसका साथ था कि वाइड होने के बाद भी अंपायर जो वाइड नहीं दिया, जिस वजह से वो मैच भी 5 रन से पाकिस्तान जीत गया। अगर वो बॉल भी अगर अंदर आता तो वो भी छक्का होता और पाकिस्तान हार के जाता, जीत के भी नहीं हार के जाता। इतना बुरा हाल करता दासुन सना का, इतना बुरा तरह से उसको पेला था। तो इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया जो बौखलाया हुआ गरिया रहा है, ओपन गरिया रहा है। अभी मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा जिसको देख के जो है आपको समझ में आएगा कि कितना गुस्सा भरा है इन पाकिस्तानी मीडियाओं के अंदर अपने प्लेयर्स को लेकर। होना भी चाहिए गाइस, इतना दिन से वेट कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में इंडिया से हारा, इंग्लैंड से हारा, अब श्रीलंका से भी हारा और ये न्यूजीलैंड से अगर मैच होता तो न्यूजीलैंड से भी हारता। आप ये सोच रहे होंगे कि श्रीलंका से कैसे हारा, तो श्रीलंका से भी हारना ही उसको कहते हैं, जीत के उसने कुछ हारा नहीं है, वो हारा ही उसको हारना ही बोलते हैं और श्रीलंका हार के भी जीत गया। अब उसको यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, उसके खुद के लोग उसको गाली दे रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी नए वीडियो नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस कि जहां से तुम लोग अगरबत्तियों तक जाकर तुम लोग पैसे बनाते हो, हमने तुम्हें हीरो बनाया हुआ है, हम तुम्हें इज्जत देते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरोज गर्दाने जाते हो, इंटरव्यू करने के लिए टीवी पर आकर बैठने के लिए भी तुम पैसे लेते हो, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी गद्दारी कौन के साथ? यानी तुम दोस्तियां यारियां सिफारिश की बुनियाद पर, आपस में ताल्लुकात की बुनियाद पर ये टीम लेकर गए थे और वर्ल्ड कप में लेकर गए थे, बैनुल अक़वामी स्टेज पर लेकर गए थे। ये ना तो तुम्हारे बाप का मुल्क है और ना ही तुम्हारे बाप की टीम थी कि तुमने इसके साथ खिलवाड़ किया है और तुमने इस मुल्क के इस कौम के मुंह पर जूता मारा है। जिस तरह से ये टीम वहां पर गई और कहा जा रहा है 8 से 9 खिलाड़ी या 6 से 8 खिलाड़ी, यानी 6 खिलाड़ियों का तो कंफर्म है ये दोस्ती यारी गपशप की बुनियाद पर खेल रही थी। तो ये दोस्ती यारी गपशप जो भी खिला रहा था ये उसके बाप की टीम नहीं। आपको पता नहीं चलता सारे दोस्ती यारी नहीं बातें? बिल्कुल यहां से नहीं पता चलता। ओ भाई मुझे पता है सबका यार, यहां पे जिनका मकसद होगा वहां पे दोस्ती यारियां चलेंगी, नहीं होगा उस टाइम आपको हमारे क्रिकेटर्स का जहां पे मकसद नहीं होगा उस दिन इतना सच बोल रहे होंगे, इनकी शक्लों से पता चल रहा होगा A1 सच बोल रहे हैं। जब प्योर सच बोलते हैं तो साफ पता चलता है शक्ल से सच बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वहां मकसद नहीं होता, कहते हैं उड़ाओ इसको, इससे हमें क्या, ठीक है ना। लेकिन जहां इनका मकसद होता है वहां पे किस किस्म की बातें करते हो यार, मतलब किस किस्म की बातें करते हैं सारे यार बैठ के, और बैठ के सारे कहते हैं जी हम क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं, जीरो परफॉर्मेंस है यार, जीरो। आप 5-5 फर्स्ट क्लास मैचेस पे 6-6 कुछ सिस्टम तो बना ले, अगर नेट से ही उठाना है तो खत्म कर दे अपनी क्रिकेट। जो आपके टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट के हारना है ना, उन्हें खिला के हारे, भाई उन्हें खिलाए, कम से कम पता तो चले सिलेक्शन होती कैसे। मुझे एक बार क्राइटेरिया तो बता दो भैया, लाने वाला कौन है, इन सबको लाने वाला कौन है? मेरे ज़हन में तो ये सवाल आ रहा है कि कप्तानी होती कैसे है, लाने वाला कौन है? देखें फवाद भाई, लोग हैं ना भाई, मुझे ये बता दें कि कप्तानी, लोगों को लेके आ रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज। आई थिंक हम लोगों ने सिलेक्शन के ऊपर ओवर एंड बात की है बात, एंड आई थिंक वी विल गेट मोर टाइम। बात नहीं, इन लोगों के बारे में बार-बार बात करनी है, यही तो खराबी है सारी। मैच में तो आपको चले मान लीजिए कि आपकी बाकी की टीम 32 रन बनाए और आप पूरे आउट हो गए, 212 वाज नॉट अ बैड स्कोर। उसके बाद आप बॉलिंग में भी क्या करते रहे, आप क्या यूजेस लेकर आते रहे, वो सही है। एंड रिगार्डलेस मुझे ये भी नहीं समझ में आया जब फरहान बहुत अच्छा करके, साहबजादा फरहान एंड फखर जमान अच्छा करके गए थे, आप नीचे से नापे तो आपको कप्तानी कहां नजर आई? आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर 12 की इकोनॉमी से रन दिए, लोगों का एक बुरा दिन आता है 10 मैचेस में, इनका एक अच्छा दिन आ रहा है 10 मैचेस में। दूसरा आ जाइए आप शादाब खान, बैटिंग में उनको ऊपर भेजा क्यों, ओवर कराए 2, 16.50 का इकोनॉमी 2 ओवर में, और यहाँ कप्तानी की डिस्कशन शुरू हुई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या टीम है एंड व्हाई आर वी एक्सपेक्टिंग, क्योंकि एक पॉइंट आया था जिसमें लग रहा था शायद हम ये कंट्रोल कर रहे हैं, उस वक्त मुझे ये एहसास हो रहा था ये तो बड़ी ज्यादती न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि वो तो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इस क्रिकेट के साथ इस टीम के खिलाफ एक मैच नहीं बचा पा रहे। मैच सीरियसली हम बचा नहीं पा रहे थे, 5 रन से जीते हैं आप। वो जरा सा इधर उधर होता श्रीलंका इस परफॉर्मेंस के साथ, जो शुरू में उनकी फील्डिंग थी, जो उन्होंने फील्ड सेट की हुई थी, जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे थे, आप मार रहे थे, वो खा रहे थे, इसके बाद भी वो मैच जीत जाते हैं एंड में। तो आपको बैटिंग भी डिसअपॉइंट कर रही है, आपको बॉलिंग भी डिसअपॉइंट कर रही है, आपकी मैनेजमेंट भी डिसअपॉइंट कर रही है, आपका कप्तानी भी वीक लग रही है, तो ठीक क्या है इसमें सेमीफाइनल में पहुंचने वाला काम कौन सा कर? जितने पावरफुल चेयरमैन जनरल तौकीर ज़िया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब है, ठीक। उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड ही डजंट नो मच अबाउट क्रिकेट एंड आई गेट दैट, बट ही वांट्स टू डू वेल, बट इज ही आस्किंग फॉर द राइट हेल्प? नो, ही इज नॉट। अगेन माई रिक्वेस्ट टू चेयरमैन साहब इज सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपको जो मशवरे दे रहे हैं ना, वो आपको दे मेकिंग यू लुक बैड।
जो आपको टीम ये बना के दे रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग द जस्टिस व्हेन इट कम्स टू आपको अलग आप अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं करने दे रहे उनको। हम पहले बॉलिंग करते, थोड़ी ड्राई कंडीशंस होती है, अगर 150 160 पे करते तो 13 ओवरों में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की श्रीलंका की बॉलिंग है और जिस तरह फरहान और फखर खेले हैं वो चांस था। हमारी बॉलिंग मुझे नहीं लगता था कि ये कर सकती है। और एक और चीज साबित हुई कि जिन 3 प्लेयरों का मैंने कल आपको बोला था वो खेले, फखर, नसीम और इब्रार। और आई थिंक आप सबको नजर आ गया होगा कि हम क्रिटिसाइज नहीं करते, हम सोल्यूशन के साथ बात कर रहे होते हैं कि फखर प्रूवन मैच विनर था, आपका इब्रार प्रूवन मैच विनर था, नसीम जो है वो जो वाहिद बॉलर था जो 140 पे कंसिस्टेंट करता है, आज वो खेले और डिफरेंस भी देख ले, टीम जीती है। ठीक है, क्वालिफाई नहीं किया लेकिन रिजल्ट क्या आया, टीम जीती। अगर आपने शुरू से ये अगर कॉम्बिनेशन रखा होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। मैं आई स्टिल बिलीव इब्रार इंग्लैंड वाले मैच में होते, पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। फखर होते तब भी जीत सकता था। राशिद भाई एक बात बताइए, आज फखर को टॉप ऑर्डर पे देखकर, ओपनिंग देखकर आपको ये एहसास नहीं हुआ कि यार इस बंदे का नंबर चेंज करके कितनी नाइंसाफी की? आज सही मायने में जीतने के लिए गए थे, इसलिए आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर अपने शिफ्ट कर दिया। एग्जीक्यूशन कहां पाकिस्तान ने गलतियां की आपके मुताबिक? कंप्लीट क्लूलेस। आई थिंक पाकिस्तान मैनेजमेंट इज कंप्लीटली क्लूलेस। आज उन्होंने ठीक टीम सेलेक्ट करके ये साबित कर दिया था कि हमने जो टीम खिला रहे थे वो गलत थी। जो हमने आज 11 खिलाए इसमें नाफे का नहीं बनता था, सिर्फ साइम का बनता था। साइम ओवर भी कर लेता आपकी, सिर्फ एक गलती थी यहाँ पे। आज उन्होंने अपनी सिलेक्शन खुद गलत साबित कर दी कि जो हम पिछले 15 दिन से जो हम कर रहे हैं और पिछले 4 टूर्नामेंट से हम जो कर रहे हैं वो तो क्लूलेस हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आज ठीक करके टीम आज ये साबित कर दिया कि जेन्युइन बंदे को जेन्युइन जगह खिलाओगे वो परफॉर्मेंस करके देगा। उतारो इनकी छातियों से स्टार उतारो, ये जो पहन के फिरते हैं, इन बेशर्मों को, इन बगैरतों को कदर नहीं है कि ये जो स्टार है ना इसकी वैल्यू क्या है। और बगैरतों यहाँ पे उनको देखो जो हजारों लोग ट्रायल देने के लिए खड़े होते हैं, उनको कोई ट्रायल नहीं लेता। ठीक है, वो जो जहां पे सड़कों पे खेल रहे हैं, जिनके पास ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, उन लड़कों को देखो कि वो लड़के क्या, उन लोगों के लिए क्या वैल्यू करती है क्रिकेट, इमोशंस क्या हैं लोगों के इस क्रिकेट के लिए। और बेशर्मो बगैर तो एक क्लास में, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो तुम, यहां से 70-70 लाख तनख्वाह लेते हो और करते क्या हो? लिद ग्राउंड के बीच में हगना आता है तुम्हें बस। वो आज तुम्हें सिर्फ 2 प्लेयर्स ने ऊपर से चला है, सिर्फ 2 प्लेयर्स, बाकी 0, 4, 5, 7, 8। ये कोलैप्स तुम्हारा हमेशा